हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच की और एक नोवेल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गूक्लैंड में आए हुए एंशिएंट क्लैंस के सभी यंग जनरेशन हेवनली टूम के अंदर एंटर कर लिया था और साथ ही जियान और यूनर ने भी हेवनली टूम के अंदर एंटर कर लिया था। और यही से आज की नोवेल भी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं हेवनली टूम के अंदर एक फॉगी एरिया को, जहाँ की एक पोर्टल के अंदर से दो पर्सन एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए उस फॉगी एरिया में अपीयर होते हैं। और ये दोनों पर्सन और कोई नहीं, जियान और यूनर ही होते हैं। और उसके बाद वो दोनों वहाँ की चारों तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जियान कहता है, तो यही है हेवनली टूम। और तभी ये सुन के यूनर हल्की सी स्माइल करके नोट करती है। और तभी यूनर कहती है, इस हेवनली टूम के अंदर हमारे साथ और जितने भी यंग जनरेशन आए थे वो लोग अभी के लिए अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुआ है, क्योंकि ये हेवनली टूम के एरिया बहुत ही बड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पर किसी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और यूनर की ये बात सुनने के बाद जियान अपने आसपास की एनर्जी को सेंस करने लगता है। और इसे सेंस करके जियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ की नेचुरल एनर्जी काफी ज्यादा रिच और प्योर है। और यहाँ की नेचुरल एनर्जी तो वोरियलन की नेचुरल एनर्जी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनकर यूनर स्माइल करने लगती है। और उसके बाद यूनर जियान को पूछने लगती है, जियान आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हो? और ये सुनकर जियान थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, अगर पॉसिबल है तो मैं सबसे पहले मेरे शाओक्लैन की एंसेस्टर शाओशुआन के टूम में जाना चाहूंगा, और जो थर्ड लेवल पे एग्जिस्ट करता है। बट वो जगह इससे कई गुना ज्यादा डेंजरस जगह है, तो इस वजह से मैं जल्दबाजी से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हेवनली टूम के अंदर हम लोगों के पास 3 साल है। और ये सुन के यूनर स्माइल करती है। और यूनर तो अपनी जियान से ऐसा आंसर ही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जियान के लिए अपनी एंसेस्टर के टूम को विजिट करना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। तभी यूनर कहते हैं, जियान आप हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा कि हेवनली टूम काफी बड़ा है, तो इस वजह से हम लोगों को सबसे पहले सेकंड लेवल में जाना होगा। और इस सेकंड लेवल में पहुंचने में हमें कम से कम 4 महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि इस हेवनली टूम के प्रेशर इतना ज्यादा है, हम लोग ज्यादा लंबे टाइम तक फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को मैक्सिमम टाइम पैदल ही जाना होगा। और ये कहने के बाद यूनर जियान की तरफ देखती है। और थोड़ी देर जियान को देखने के बाद यूनर कहती है, जियान जैसा मैं सेंस कर पा रही हूँ, हम लोग सेकंड लेवल तक जाते जाते आप 5 स्टार दाउजून की पीक लेवल तक पहुँच ही जाएंगे। और सब कुछ अच्छा रहे तो आप 6 स्टार दाउजून में भी ब्रेक थ्रू कर लोगे। और ये सुनकर जियान हमें नोट कर देता है। और उसके बाद यूनर एक साइड में मुड़ जाती है। और वहाँ पर फॉग को देख के यूनर अपने हाथ को आगे बढ़ा के क्लेंस कर देती है। और इस वजह से वहाँ के जो फॉग होता है वो वहाँ से धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं एक एनर्जी बॉडी को, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब था। और तभी जियान काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, मैं तो इस एनर्जी बॉडी को देख ही नहीं पाया, और मैं तो ये भी सेंस नहीं कर पाया ये कब हम लोगों के इतने करीब आ गया है। तभी जियान पूछने लगता है, क्या यही है एनर्जी बॉडी? और ये सुन के यूनर हमें नोट कर देती है। और यूनर कहती है, ये सब एनर्जी बॉडी हेवनली टूम के फॉग के अंदर छुप के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके बाद चुपके से हमारे करीब आके हम लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद यूनर उस एनर्जी बॉडी की तरफ देखते हुए अपनी बॉडी से थोड़ी सी फ्लेम बाहर निकल लेती है। और उसके बाद अपनी फ्लेम को उस एनर्जी बॉडी के ऊपर शूट कर देती है। और इस वजह से वो जो एनर्जी बॉडी है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। और वहाँ पर रह जाती है सिर्फ एक चमचमाती हुई क्रिस्टल। और उसके बाद यूनर उस क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़ लेती है। और अभी के लिए इस क्रिस्टल से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर रिलीज होने लगता है। और ये देख के यूनर जियान को कहती है, ये वो ही एनर्जी क्रिस्टल है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसे अगर आप एब्सॉर्ब कर लेते हो तो आपके जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और अगर हम इस एनर्जी क्रिस्टल की बात करें तो इसको 9 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और मेरे हाथ में जो अभी के लिए एनर्जी क्रिस्टल है वो सिर्फ सेकंड ग्रेड तक ही पहुंच पाया है। तो इस वजह से आप इस क्रिस्टल को एक लो लेवल के क्रिस्टल मान सकते हो। तो इस वजह से अगर हम हाई ग्रेड के क्रिस्टल ढूंढना चाहते हैं तो वो हमें इस हेवनली टूम के डीपेस्ट पार्ट में मिलेगा। और उसके बाद यूनर उस एनर्जी क्रिस्टल को जियान को देते हुए कहती है, जियान क्यों ना आप एक बार इस एनर्जी क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करो। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है। और वो उस एनर्जी क्रिस्टल को झट से पकड़ लेता है। और उसके बाद जियान इस एनर्जी क्रिस्टल को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। और वहीं पर ही एक जगह पर बैठ के अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट कर लेता है। और इस वजह से जियान सेंस कर लेता है उस क्रिस्टल की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके जियान की बॉडी के अंदर जा रहा है। और जियान ये सेंस करके और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि जियान को इस एनर्जी क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करने में उतना ज्यादा तकलीफ नहीं उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी क्रिस्टल बहुत ही आसानी से जियान की बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो रहा है। और इसी वजह से जियान
जियान कुछ ही पल के अंदर ही उस क्रिस्टल की पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद जियान अपनी मुट्ठी खोल के देखता है उसके हाथों में जो एनर्जी क्रिस्टल था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। तभी जियान कहता है क्या मिस्टीरियस चीज है, क्योंकि इसे एब्सॉर्ब करने में मुझे उतना खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो आज मुझे पता चला गू क्लैन और हुन क्लैन के लोग इस जगह के लिए क्यों इतना ज्यादा डेस्परेट है। ये जगह सच में एक ट्रेजर ग्राउंड है। तो इस वजह से अगर मुझे ऐसे ही कंटिन्यूअसली एनर्जी की क्रिस्टल मिलता रहे तो मैं डेफिनेटली 4 महीने के अंदर ही 6,000 में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तभी यूनर भी जियान को इतनी खुश देख के स्माइल करने लगती है और उसके बाद वहाँ से सामने की तरफ चली जाती है। तभी यूनर जियान को कहती है जियान चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अभी के लिए एक इंटरेस्टिंग गेम भी खेलते हैं, क्योंकि हम 3 सालों तक इस हेवनली टूम के अंदर रहने वाले हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं कौन सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिस्टल ग्रैब करती है। और ये सुन के जियान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इस वजह से जियान भी वहाँ से फ्लाई करते हुए यूनर को फॉलो करने लगता है। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं अभी के लिए 10 एनर्जी बॉडी जियान और यूनर को चारों तरफ से घेर लिया है और उन दोनों के ऊपर वो एनर्जी बॉडीज एक साथ मिलके अटैक कर देते हैं। और अभी के लिए बता दूं इन एनर्जी बॉडीज की कोई आंखें नहीं था, बट फिर भी इनकी जो स्ट्रेंथ और स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। और इस वजह से अभी के लिए जियान और यूनर को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बट उनमें से कोई भी उन एनर्जी बॉडीज के साथ फाइट करने में नहीं डरता है, क्योंकि यही सही टाइम था जियान और यूनर की असली टैलेंट को शो करने की। और ये बोलते हैं जियान उन एनर्जी बॉडीज के ऊपर अटैक कर देता है और तभी जियान के साइड में होता है यूनर, जो अभी के लिए फ्लाई करते हुए आगे बढ़ने लगती है। और तभी यूनर एक गोल्डन फ्लेम को बाहर निकल लेती है और उसके बाद यूनर उस गोल्डन एनर्जी से उन एनर्जी बॉडीज के ऊपर अटैक कर देती है और इस वजह से वहाँ पर जितना भी एनर्जी बॉडीज थे वो ब्लास्ट हो जाते हैं और इस वजह से वो एनर्जी बॉडीज तुरंत ही एनर्जी क्रिस्टल में बदल जाती है। और ऐसे ही ये लोग काफी लंबे टाइम तक इन एनर्जी बॉडीज के साथ फाइट करते रहते हैं और अभी के लिए वो दोनों ही उन एनर्जी बॉडीज को बहुत अच्छी तरह से पीट रहे थे। और उसके बाद वो फिर से आमने सामने आ जाता है और तभी जियान अपने हाथ को आगे बढ़ा के अपनी मुट्ठी को ओपन करता है और अभी के लिए जियान के हाथों में होता है 5 एनर्जी क्रिस्टल और इस वजह से जियान बहुत ही ज्यादा खुश था। और तभी ये देख के यूनर भी अपने हाथ को आगे बढ़ा के अपनी मुट्ठी को खोल लेती है और कहती है जियान मेरे पास 6 एनर्जी क्रिस्टल है। और ये बोलते ही यूनर स्माइल करने लगती है और उसके बाद यूनर जियान को चिढ़ाते हुए कहती है जियान आप फिर से और एक बार मेरे सामने हार गए। और ये देख के जियान थोड़ा सा निराश हो जाता है, बट अभी के लिए जियान भी बहुत अच्छे से जानता था यूनर और जियान की पावर लेवल के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और अभी के लिए देखा जाए तो यहाँ पर जो एनर्जी बॉडीज है वो दाउजून के 2 स्टार पर है, तो इस वजह से जियान नॉर्मली 5 एनर्जी बॉडीज के साथ ही फाइट कर सकता था। और अगर जियान इससे ज्यादा एनर्जी बॉडीज के साथ फाइट करता है तो जियान को अपनी दाव स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यूनर बिना कोई मुश्किल का सामना करे ही 6 या 7 एनर्जी बॉडीज को बहुत ही आराम से पकड़ सकती है। तो इस वजह से अगर जियान और यूनर एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं तो जियान कभी भी यूनर को हरा नहीं सकता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यूनर को जो अपने हाथों के सारे एनर्जी क्रिस्टल्स को जियान के हाथों में देते हुए कहती है जियान आप सबसे पहले इन एनर्जी क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब करें और तब तक के लिए मैं आपको गाइड करती हूँ। और ये सुन के जियान भी हमें नोट करके अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और उसके बाद जियान यूनर के हाथों से सारे क्रिस्टल्स को बिना हिचकिचाते ही ले लेता है, क्योंकि जियान अभी के लिए जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। तो इस वजह से वो यूनर के सामने कोई भी नौटंकी नहीं करता है और उसके बाद वो तुरंत ही कल्टीवेशन करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है और अपनी फ्लेम मंत्र को भी एक्टिवेट कर लेता है। और इस वजह से फ्लेम मंत्र से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगता है। और अभी के लिए देखा जाए तो जियान की फ्लेम मंत्र से जो एनर्जी रिलीज हो रहा था वो काफी ज्यादा डेंस है और थोड़ी देर बाद वो एनर्जी जियान को चारों तरफ से घेर लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं जियान और यूनर मिलके जो एनर्जी क्रिस्टल इकट्ठा किया था वो स्मूथली जियान की बॉडी के अंदर जाने लगा है। और तभी ये देख के यूनर भी स्माइल करने लगती है और उसके बाद यूनर भी जियान की साइड में बैठ जाती है और वो अभी के लिए सिर्फ अपनी जियान को ही देख रही है। और यूनर अभी के लिए जियान को देख के कुछ उल्टी सीधी हरकत करने के बारे में सोचने लगती है। और अभी के लिए जियान और यूनर को इस हेवनली टूम के अंदर आए हुए 2 महीने बीत चुके हैं, मगर वो दोनों अभी भी अपनी सफर को कंटिन्यूअसली जारी रखते हैं। और इस सफर के दौरान उन दोनों को जितना भी एनर्जी बॉडीज मिलता है वो दोनों एक साथ मिलके उन एनर्जी बॉडीज को बहुत आसानी से हरा देते हैं। और उसके बाद यूनर सारी एनर्जी क्रिस्टल्स को जियान को एब्सॉर्ब करने के लिए दे देती है और इस वजह से जियान भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया
है, मगर फिर भी वो दोनों अभी भी उतना ज्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि 2 महीना बीत चुका है, मगर फिर भी उन दोनों को कोई भी हाई लेवल की एनर्जी क्रिस्टल नहीं मिला है। तो इस वजह से जियान की बॉडी भी सेकंड या थर्ड लेवल के एनर्जी क्रिस्टल से यूज टू हो गया था। तो इस वजह से जियान को भी इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जियान कभी भी 4 महीनों के अंदर 60,000 में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है। और तभी जियान अपनी मन ही मन सोचने लगता है ये हेवनली टॉम किसी कल्टीवेटर के लिए एकदम बढ़िया जगह है, मगर ये टेम्पोररी सही है। अगर कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रहना चाहेगा तो ये हेवनली टॉम उसके एनर्जी को धीरे धीरे रिड्यूस करता रहेगा। वैसे तो अच्छी बात ये है कि अभी के लिए मेरे साथ यूनर है, तो इस वजह से मुझे इस हेवनली टॉम के अंदर उतना भी ज्यादा बोरिंग फील नहीं हो रहा है। और तभी हम देखते हैं जियान की एनर्जी क्रिस्टल की एब्सॉर्प्शन भी कंप्लीट हो जाता है, और इस वजह से जियान अपने कल्टीवेशन से उठ जाता है, और उसके बाद वो अपनी यूनर की तरफ देखने लगता है, और ये देख के यूनर भी उठ जाती है, और वो जियान को पूछने लगती है जियान आपकी कल्टीवेशन कैसा रहा। वैसे तो यूनर अभी के लिए जियान को टॉन्ट मार रहा है, और ये जियान भी समझ जाता है, और इस वजह से जियान कहता है उतना खास नहीं, बट अगर मैं 60,000 लेवल की बात करूँ तो मैं उससे काफी दूर हूँ, तो इस वजह से हमें अभी के लिए हाई लेवल के एनर्जी क्रिस्टल को ढूंढना चाहिए। और ये सुन के यूनर भी स्माइल करते हुए कहती है हम लोग ऑलरेडी फास्ट लेवल की मिड लेवल के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो इस वजह से अगर हम और थोड़ा सा सफर करते हैं तो हम लोग डेफिनेटली हाई लेवल के एनर्जी बॉडीज को ढूंढ ही लेंगे, और मेरे हिसाब से वो एनर्जी बॉडीज 1000 की 6 स्टार या फिर उससे भी ज्यादा लेवल की होगी। तो इस वजह से उनके अंदर के एनर्जी क्रिस्टल आपके बॉडी के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल रहेगा। और ये सुनकर जियान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, और उसके बाद जियान यूनर से पूछने लगता है यूनर सेकंड लेवल में एंटर करने के लिए हम लोगों को और कितना टाइम लगेगा। तभी यूनर कहती है अगर हम लोग इसी स्पीड से चलते हैं तो हम लोग 1 महीने के अंदर ही सेकंड लेवल में पहुंच जाएंगे। और तभी यूनर जियान से कहती है हेवनली टॉम को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, और इसमें से थर्ड लेवल काफी ज्यादा डेंजर से भरा हुआ है क्योंकि वहाँ की एनर्जी बॉडीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये सुन के जियान हमें नोट कर देता है, और उसके बाद जियान यूनर को कहता है तो हमें अभी के लिए आगे की तरफ चलना चाहिए, और ये सुन के यूनर भी हमें नोट कर देती है। और थोड़ी दूर जाने के बाद जियान यूनर से पूछने लगता है अभी के लिए हमारे साथ हेवनली टॉम के अंदर और भी बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग आए थे, तो वो लोग कर कह रहे हैं क्या उन लोगों को भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। तभी यूनर कहते हैं आपको उन लोगों के बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ ही उनके क्लैन के एल्डर्स ने भी उन लोगों को हेवनली टॉम के बारे में सब कुछ पहले से ही बता दिया है। तो इस वजह से वो लोग तो पहले से ही इस हेवनली टॉम के बारे में नॉलेज रखे हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ फर्स्ट लेवल के अंदर इतनी भी खतरा नहीं है, बट ये कह सकती हूँ ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो इस वजह से इसके बारे में अभी भी किसी को भी पूरी तरीके से मालूम नहीं है। और तभी ये सुन के जियान नोट करता है, और उसके बाद वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और तभी यूनर भी अपनी स्पीड को बढ़ा के जियान को फॉलो करने लगती है। अभी के लिए वो दोनों पैदल जा रहे हैं क्योंकि इस जगह की प्रेशर नॉर्मल जगह से बहुत ही अजीब है। तो इस वजह से वो लोग अगर फ्लाई करके जाने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को ऐसा फील होगा कि उनके ऊपर किसी ने माउंटेन गिरा दिया है। तो इस वजह से यहाँ पर फ्लाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ऊपर से ये जगह इतना ज्यादा शांत है कि कोई अगर नॉर्मल वॉरियर यहाँ पर अचानक से आ जाता है तो वो हेवनली टॉम के कामनेस की वजह से ही पागल हो जाएगा। मगर अभी के लिए यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स एंटर किया है उनके बारे में यह सब नहीं बोला जा सकता है क्योंकि वो लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से उन लोगों को अपने अपने क्लैन के जीनियस कहा जाता है। और तभी हम देखते हैं जियान और यूनर को जो अभी के लिए काफी लंबे सफर तय करके एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ के सामने होता है एक बहुत ही बड़ा वॉल, और जो देखने में ऐसा लगता है ये वॉल अभी के लिए आसमान से नीचे की जमीन को टच कर रहा है। और ये देख के जियान क्यूरियस होकर यूनर से पूछने लगता है यूनर क्या हम सेकंड लेवल के गेट में पहुंच चुके हैं। और ये सुन के यूनर कहती है हाँ यही सेकंड लेवल पे जाने की एंट्रेंस है। और ये सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बट अभी के लिए हम देखते हैं जियान को जो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ तक आने के लिए जियान और यूनर ने काफी लंबा सफर तय किया था, और इसी बीच जियान काफी सारे एनर्जी बॉडीज के साथ फाइट किया है। और फर्स्ट लेवल के डीपेस्ट रीजन में जियान ने सारे एनर्जी बॉडीज के साथ अकेले ही फाइट किया था क्योंकि पहले लेवल में एक एनर्जी बॉडी के साथ फाइट करते टाइम वो एनर्जी बॉडी जियान को हिट कर दिया था, और इस वजह से यूनर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो एक ही अटैक में उन एनर्जी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी थी। इवन यूनर
यूनर की अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस एनर्जी बॉडी के साथ साथ उसके एनर्जी क्रिस्टल भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस वजह से जियान यूनर को फाइट करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि यूनर उन एनर्जी बॉडीज से ज्यादा पावरफुल है और इस वजह से यूनर को उन एनर्जी बॉडीज के साथ फाइट करने के टाइम अपनी पावर को कंट्रोल में रखना पड़ा था। बट ये सिचुएशन जियान के लिए पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि जियान अभी के लिए सिर्फ एक 5 स्टार दाउजन है। तो इस वजह से जियान अगर फाइटिंग में अपने कोई दाउ स्किल का यूज ना करके ही एक 6 स्टार दाउजन लेवल की एनर्जी बॉडीज के साथ फाइट करता है, तो ये जियान के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। बट ये भी टेम्पोररी होता है, क्योंकि अब जियान की बॉडी भी 5 या 6 स्टार दाउजन लेवल की एनर्जी बॉडी के साथ फाइट करने में यूज टू हो गया था। तो इस वजह से जियान पहले एक एनर्जी बॉडीज को खत्म करने के लिए अपनी 25 अटैक का यूज किया था। बट वही जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ते हैं तब जियान एक एनर्जी बॉडी को काउंटर करने के लिए जियान अपने 10 से भी कम अटैक का यूज करता है। और तभी यूनर जियान की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है, जियान अभी के लिए आप 5 स्टार दाउजन के पीक लेवल में पहुंच चुके हो, तो इस वजह से आप बहुत ही जल्दी 6 स्टार दाउजन लेवल में ब्रेक थ्रू कर लोगे। और मुझे जहाँ तक लगती है आप सेकंड लेवल में एंटर करने से पहले ही आपको ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा दुई इकट्ठा हो चुकी है। तो इस वजह से आप अगर इसको कंटिन्यूअसली बढ़ने देते हो फिर वो दुई स्टेबल नहीं रहने वाला है। और हेवनली टॉप के सेकंड लेवल में फर्स्ट लेवल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडीज मौजूद है। तो इस वजह से कोई भी अगर सेकंड लेवल में एंटर करता है तो उसकी लाइफ की कोई एश्योरेंस नहीं है। और तभी ये सुनकर जियान हमें नोट कर देता है, क्योंकि जियान इन 4 महीने के अंदर काफी सारे क्रिस्टल को एब्सॉर्ब कर लिया था और इस वजह से उसकी जो बॉडी है वो अभी के लिए अपने पीक लेवल में पहुंच चुका है। और तभी जियान यूनर से कहता है इस हेवनली टूम की वजह से ये सब हो पाया है, क्योंकि अगर मैं बाहर की दुनिया में होता तो मुझे इतने सारे दुई को कलेक्ट करने में 1 साल से भी ऊपर लग जाता। और ये तो बस मैं 6 स्टार दाउजन की बात कर रहा हूँ, बट अगर मैं 7 स्टार दाउजन लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहता तो मुझे कितने ज्यादा मेहनत करना पड़ता। और ये बोलते ही जियान कल्टीवेशन करने के लिए फिर से एक जगह पर बैठ जाता है और जियान यूनर से कहता है, यूनर तुम्हें मुझे ब्रेक थ्रू के टाइम प्रोटेक्ट करना होगा। और ये सुन के यूनर भी हमें नोट कर देती है और उसके बाद जियान अपने दुई को रिलीज करने लगता है। और तभी यूनर भी जियान के पीछे चली जाती है और आसपास के पूरी एरिया को स्कैन करने लगती है। और उसके बाद फिर से पूरी जगह में साइलेंस फैल जाती है और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, मगर तभी वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और ये चीज यूनर भी सेंस कर लेती है और इस वजह से यूनर अपनी आंखें खोल के सामने के स्पेस की तरफ देखते हुए कहती है, जैसा कि तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो इस वजह से तुम लोग को और छुपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हून क्लैन अभी के लिए पावर के नशों में काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुकी है। और यूनर के बाद खत्म होते ही सामने के स्पेस में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल से अभी के लिए 2 बंदे बाहर निकल आते हैं और वो दोनों यूनर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और तभी यूनर इन दोनों में से एक बंदे को पहचान जाती है और इस वजह से यूनर कहते हैं, हनिया अभी के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें फॉलो करते हुए यहाँ तक आ चुके हो, क्या तुम्हें मौत का कोई डर नहीं है? और ये सुन के हनिया कहता है, यंग प्रिंसेस अभी के लिए मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, बट मैं एक चीज जरूर देखना चाहूंगा कि गुकलन अभी के लिए जो डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की को पैदा किया है, अगर वो इस हेवनली टूम के अंदर ही मर जाती है तो गुकलन कैसे रिएक्ट करेगा? और ये सुन के यूनर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके साथ ही यूनर की जो गोल्डन फ्लेम होती है वो यूनर के आंखों में फ्लैश होने लगती है। और तभी यूनर हनिया को कहती है, हनिया अभी के लिए तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझे अकेले हरा पाओ। और ये सुन के हनिया जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, मैं जानता हूँ मैं अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ तुमको हरा नहीं पाऊंगा, बट अभी के लिए मेरा मकसद तुम नहीं हो। हम लोगों का तो मेन टारगेट जियान है, जो अभी के लिए आपकी आंखें बंद करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। और हनिया के मुंह से जियान के नाम सुन के यूनर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर तभी हनिया यूनर को कहता है, हम लोग काफी लंबे टाइम से तुम लोगों का पीछा कर रहे हैं, बट इतने दिन से हम लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा था तुम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिसके लिए हम लोगों को इतना दिन से इंतजार था, तो इस वजह से हम लोग आज जियान को मार के ही जाएंगे। और तभी यूनर कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग आकर ट्राई कर लो। और ये सुन के हनिया कहता है, डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। और उसके बाद हनिया अपने साथ ही हेनली से कहता है, चलो हेनली हम दोनों एक साथ मिलकर यूनर के ऊपर अटैक करते हैं। और ये सुन के हेनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अभी के लिए हेनली की आंखों में साफ साफ किलिंग इंटेंशन दिखाई दे रहा था। और तभी यूनर भी बहुत ही ध्यान से हेनली को देखने लगती है और यूनर ये भी सेंस कर लेती है ये जो हेनली है इसकी पावर लेवल भी हनिया के बराबर है। तभी हनिया यूनर को देख के स्माइल करते हुए कहता है, प्रिंसेस यूनर तुम इससे पहले
हनली के नाम तो सुना ही होगा। और अभी के लिए मैं तुमको और एक जानकारी देता हूँ, तुम्हारे गोकलैंड के लोग पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूअसली मरे जा रहे हैं। उन लोगों को मारने के लिए हनली ही सबसे बड़ा रोल निभाया है। तो इस वजह से अभी के लिए हनली की बॉडी में जो इंजुरीज दिखाई दे रहा है वो आपकी गोकलैंड के ही देन है। और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफी शानदार है। बट मैं अभी ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, अगर हम दोनों 8 स्टार थाउजेंड मिलके तुम्हारे ऊपर एक साथ अटैक करे तो तुम हमें रोक पाओगे या नहीं। बट ये सुन के भी यूनर थोड़ी सी भी शॉक्ड नहीं होती है। भले ही हनिया यूनर को कितना भी उकसाने की कोशिश कर रहा हो, बट यूनर अभी के लिए काफी ज्यादा शांत है। और तभी हम देखते हैं यूनर को जो अपने गोल्डन फ्लेम को और भी ज्यादा बाहर निकलने लगती है। और ये देख के हनली भी फुल जोश में आ जाता है और इस वजह से वो स्पेस से सीधा जमीन के ऊपर आके लैंड करता है। और उसके बाद हनली लाइटनिंग स्पीड से यूनर के सामने जाके अपीयर हो जाता है। और तभी यूनर भी हनली को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपने हाथ को आसमान में प्रेस कर देती है और इस वजह से वहाँ के स्पेस में काफी ज्यादा दरार आ जाता है। और उसके बाद हनली और यूनर की अटैक जब आपस में टकराता है तब वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अभी के लिए यूनर की अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हनली कभी पीछे खींचते हुए चला जाता है, बट हनली अपने आप को संभाल लेता है और उसके बाद वो यूनर की तरफ देखने लगता है। और अभी के लिए हनली भले ही यूनर की अटैक से थोड़ी दूर पीछे खींचते हुए चला गया है, बट फिर भी वो अपने ऊपर गुस्सा नहीं होता है, उल्टा वो यूनर को देख के स्माइल करने लगता है। और इस वजह से वो यूनर के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए चला जाता है। और वही पे हम देखते हैं यूनर को जो खुद भी हनली के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। और इस वजह से उन दोनों के बीच में काफी लंबे टाइम तक फाइटिंग चलता रहता है। और अभी के लिए वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वहाँ के स्पेस में काफी ज्यादा क्रैक्स आने लगता है। और अभी के लिए यूनर की जो स्ट्रेंथ है वो हनली से काफी ज्यादा है। इस वजह से यूनर बहुत ही आसानी से और स्मूथली हनली को पीट रही है। और इसी वजह से हनली यूनर के हर एक अटैक से पीछे खींचते हुए चला जा रहा था, मगर हनली अभी के लिए फिर भी हार नहीं मानता है। और इस वजह से वो कंटिन्यूअसली यूनर के ऊपर अटैक करता ही रहता है। बट यूनर भी हनली के हर एक अटैक को बहुत स्मूथली हैंडल करने लगती है। और तभी यूनर एक अटैक बना के हनली के चेस्ट में जड़ देती है और इस वजह से हनली बहुत दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है। और उसके बाद यूनर अपने हाथ को मूव करके गोल्डन फ्लेम को बाहर निकाल लेती है और उससे एक चाबुक को बना लेती है। और जिस टाइम वो चाबुक बाहर निकलती है तभी वहाँ के स्पेस में भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगती है, मगर तभी यूनर के पीछे की स्पेस से डार्क ब्लैक चेन बाहर निकलने लगता है, मगर वो डार्क चेन यूनर को टच कर पाती उससे पहले ही यूनर अपनी चाबुक से उस डार्क चेन को रोक लेती है। और इस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इस वजह से वहाँ के चारों तरफ काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी फैलने लगता है। और उसके बाद वहाँ से जब एनर्जी हटने लगता है तब हम देखते हैं हनिया को जो अभी के लिए यूनर के पीछे से यूनर के ऊपर अटैक कर दिया था, बट यूनर उससे पहले ही सेंस कर ली थी। और इस वजह से हनिया यूनर को अप्रिशिएट करते हुए कहता है, यूनर वाकई तुम्हारी सेंसेस तो काफी ज्यादा शार्प है, तो इस वजह से कोई भी शक नहीं है कि तुम डिवाइन ब्लड लाइन की एक असली ओनर हो। और ये बोलते ही हनिया और एक पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है और इस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन अपीयर हो जाता है। और ये ड्रैगन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये ड्रैगन पूरी तरह से सोल से बना हुआ है। और तभी ये देख के यूनर भी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है इसे काउंटर करने के लिए। तभी यूनर सेंस करते हैं उसके पीछे हनली भी आ गया है और इस वजह से यूनर तुरंत ही पीछे मुड़ जाती है। और अभी के लिए सिचुएशन ऐसा हो गया था कि यूनर अभी के लिए उन दोनों की अटैक के बीच में फंस गई है। और जैसा कि अभी के लिए वो दोनों ही 8 स्टार थाउजेंड लेवल के वॉरियर है, तो इस वजह से यूनर उन दोनों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती है। और इस वजह से यूनर अभी के लिए तुरंत ही आसमान की तरफ चली जाती है और उसके बाद वो अपनी हैंड साइन को चेंज करके अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेती है। और यूनर अपनी हेवनली फ्लेम से एक पाम को क्रिएट कर लेती है और हनिया की उस सोल ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। और यूनर के पाम जब हनिया की अटैक में जाके लगता है वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और यूनर की हेवनली फ्लेम की टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो अटैक तो डिस्ट्रॉय हो ही जाता है, साथ ही जो सोल्स थे वो भी जलकर राख हो जाता है। और दूसरी तरफ हनली भी यूनर के ऊपर अटैक कर चुका था, इस वजह से हनली की अटैक भी यूनर की बहुत ज्यादा करीब आ गया था और वो अटैक यूनर से टकराने वाला ही था। तभी यूनर पीछे मुड़ती है और हनिया की उस अटैक में काउंटर अटैक कर देती है और इस वजह से वहाँ पर काफी बड़ी ब्लास्ट हो जाती है और साथ ही वहाँ के स्पेस में काफी सारे क्रैक्स ओपन हो जाता है। और अभी के लिए ये अटैक यूनर की काफी ज्यादा करीब कोलाइड हुआ था और यूनर की इतनी करीब दोनों अटैक कोलाइड होने की वजह से उस ब्लास्ट की प्रेशर से यूनर की हाथ भी ड्रम्बल होने लगती है और वही जो हनली है वो लुढ़कते हुए काफी पीछे चला जाता है। और अभी के लिए इन दोनों की कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ को देख के यूनर भी सोचने लगती है मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा, क्योंकि ये लोग अगर इस तरह से अटैक करते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद मेरे लिए भी इन
लोगों को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से यूनर गुस्से से कहती है, हनिया क्या तुम्हें गुक्लान से जिंदा वापस हैंडक्लान नहीं जाना है? और ये जब हनिया सुनता है वो काफी ज्यादा एरोगेंटली कहता है, यंग प्रिंसेस अभी के लिए इसकी टेंशन तुम मत करो। और अभी के लिए भले ही ऊपर ऊपर से हेनली काफी ज्यादा एरोगेंस दिखा रहा है, बट यूनर की स्ट्रेंथ को देखकर तो उसकी भी हालत खराब हो चुका है। और इस वजह से वो मन ही मन कहने लगता है, क्या ही टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। और वो सोचने लगता है, अगर वो दोनों मिलकर भी कंटिन्यूअसली यूनर के ऊपर अटैक करते ही रहे तब भी यूनर को सीरियस इंजुरी देना उनके लिए भी मुश्किल है। तो इस वजह से हमें जल्दी से जियान को ही निपटाना होगा, क्योंकि जियान अभी कल्टीवेशन स्टेज पर है। इस वजह से जियान को मारना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा और मुझे जल्दी ही करना होगा, क्योंकि अगर ये लड़का भी जाग गया तो ये दोनों मिलकर हम दोनों को मार मार के भूत बना देगा। इस वजह से हनिया हनली को चिल्लाते हुए कहता है, हनली तुम अभी के लिए जाके जियान को खत्म करो, मैं तब तक यूनर को रोक के रखता हूँ। और ये सुन के हनली भी हमें नोट कर देता है, क्योंकि ये चीज तो वो भी समझ चुका है, यूनर को हराना उनकी बस की बात नहीं है। और इस वजह से वो फुल स्पीड में जियान की तरफ जाने लगता है। और ये चीज जब यूनर देखती है वो भी हनली को रोकने के लिए जाने लगती है, बट तभी वहाँ पर यूनर के सामने हनिया आ जाता है और अपनी दुईकी का एक डार्क पंच बनाते हुए कहता है, यंग मिस अभी के लिए जियान को अकेले ही मरना होगा। और ये सुन के यूनर के दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाती है और इस वजह से यूनर भी एक काउंटर पंच कर देती है। और अभी के लिए यूनर की पंच इतना स्ट्रॉन्ग होती है कि हनली लड़खड़ाते हुए काफी पीछे चला जाता है। इस वजह से हनिया भी समझ जाता है, अगर वो यूनर से इस तरह से फाइट करता रहा तो यूनर उसे मार मार के जिंदा लाश बना देगा। और इस वजह से हनिया अपनी काफी सारे ब्लडी चेन्स को बाहर निकल लेता है और उनसे यूनर के ऊपर अटैक कर देता है। और यूनर जब इन ब्लडी चेन्स को देखती है वो भी सीरियस हो जाती है और अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेती है। और यूनर अपनी हेवनली फ्लेम से उन डार्क चेन्स को एक ही बारी में जलाकर राख कर देती है। और हनिया जब अपने अटैक को ऐसे जलते हुए देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर ये लड़की किस चीज से बनी है और आखिर ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। और आज की इस फाइट से मुझे तो पता चल गया है मेरी स्ट्रेंथ इसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगर बैटल 1v1 का होता तो ये लड़के मुझे 10 अटैक में ही निपटा देता, बट अभी के लिए मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। और इस वजह से हनिया अपने पास रखी हुई सारे सोल्स को आजाद कर देता है और उनकी एनर्जी को यूज करके एक बहुत ही पावरफुल सोल बीस्ट को बना लेता है। और इस वजह से वह के आसपास की पूरी जगह ब्लैक फॉग से ढक जाता है। और अभी के लिए यूनर जियान से काफी दूर आ चुकी थी और वही हनली जियान के काफी करीब पहुंच चुका था। और इस वजह से यूनर काफी गुस्से से अपने स्पेयर को निकलते हुए अपनी हेवनली फ्लेम की पूरी प्रेशर को रिलीज करती है। और इस वजह से जो हनिया है उसके तो पूरी होश ही उड़ जाता है और वो समझ चुका था अब तो ये लड़की मेरा बैंड बजा देगा। बट हनिया अभी के लिए ये देख के खुश है, हनली जियान के काफी ज्यादा करीब है और अभी के लिए हनली के अटैक को रोकना जियान के लिए मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से अगर हनली के अटैक से जियान नहीं भी मरता है तो भी उसको इतनी हेवी इंजरी होगा कि वो हेवनली टूम के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। और वही हम देखते हैं हनली को जो अपने दुईकी से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बना के जियान के ऊपर अटैक कर देता है। बट तभी वहाँ की स्पेस में हलचल होने लगता है और ये देख के यूनर भी स्माइल करने लगती है, क्योंकि यूनर सेंस कर पा रही है उसके जियान अब बन चुकी है एक 6-10 और ये चीज अभी के लिए हनिया और हनली भी सेंस कर लेता है। बट अभी के लिए काफी लेट हो चुका है और जियान अपनी आंखें खोलते ही जियान की बॉडी में काफी ज्यादा दुईकी फ्लो होने लगता है और हनली की अटैक जियान को बस लगने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एक ब्लैक होल अपीयर हो जाता है और हनली अपने अटैक के साथ ही उस ब्लैक होल के अंदर घुस जाता है। और अभी के लिए जियान ने यूज किया था अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप टेक्निक को। तभी हम देखते हैं हनली को जिसे तो अभी के लिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और वो अभी के लिए डीप स्पेस में खींचते हुए चला जा रहा था। और अभी के लिए हनली को देख के जियान भी थोड़ा सा शॉक्ड था, क्योंकि लास्ट टाइम जब ओल्ड घोस्ट साइजिंग को जियान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप हिट किया था तब ओल्ड साइजिंग की पूरी बॉडी ही डिसअपियर हो गया था, बट हनली अभी भी जिंदा है। इस वजह से जियान समझ जाता है ये दोनों ओल्ड साइजिंग की तरह कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है और इस वजह से जियान अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप की एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और इस वजह से हम देखते हैं हनली को जो ब्लैक होल के प्रेशर में उसकी बॉडी बेंट हो रही है और उसकी बॉडी से अभी के लिए खून भी निकल रही है। इस वजह से हनली समझ जाता है वो अगर यहाँ पर ज्यादा देर तक फंसा रहा तो हनली का काम यही पर ही तमाम हो जाएगा। और इस वजह से हनली अपनी ब्लडी दुईकी को पूरी तरीके से बाहर निकल लेता है और साथ ही अपने पास रखे हुए सोल्स को भी आजाद कर देता है। और अभी के लिए हनली की प्लान है एक्सटर्नल प्रेशर से जियान की इस अटैक को ओवरराइड करना। और उसके बाद हम देखते हैं उन सोल्स को जो एक के बाद एक अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे थे। इस वजह से जियान की अटैक की जो सेक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है और उस अटैक की सेक्शन फोर्स कम होते ही हनली उस ब्लैक होल से बाहर आ जाता है। और ये देख के तो जियान भी काफी ज्यादा
शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है ये होलोफ सोल तो वाकई ही काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इनके यंग जनरेशन के पास भी इतनी पावरफुल टेक्निक है कि वो एक DN प्लस दाव टेक्निक को भी काउंटर कर सकता है। बट अभी के लिए जियान भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि जियान अभी अभी 6,000 में ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस वजह से अभी के लिए जियान की बॉडी में काफी ज्यादा दुई मौजूद है। इस वजह से जियान अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन फॉर्म की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इस वजह से वो ब्लैक होल फिर से हनली को अपनी तरफ खींचने लगता है। बट हनली किसी तरह अपने आप को वही पर टिका के रखता है और ये चीज जब यूनर देखती है वो भी अपनी गोल्डन दुई को बाहर निकल लेती है और कहते हैं अभी के लिए तुम लोग जब डेथ फाइट को स्टार्ट कर ही दिया है तो मैं भी तुम लोगों को यही पर खत्म कर दूंगी। और ये कहते हैं यूनर अपने गोल्डन हेवनली फ्लेम से स्पीयर बना लेती है और सीधा हेनली के ऊपर अटैक कर देती है। और अभी के लिए हेनली भी समझ चुकी थी यूनर की ये अटैक हेनली की गर्दन को ही टारगेट किया है और इस वजह से हेनली अपने आप को बचाने के लिए किसी तरह से मूव करने लगता है। बट यूनर की जो स्पीयर है वो सीधा हेनली के शोल्डर में जाके हिट करता है और इस वजह से हेनली दूर उड़ते हुए एक चट्टान के पास जाके गिरता है और तभी हेनली के पास जल्दी से हानिया भी आ जाता है और हेनली की ये हालत देख के हानिया अपने दुईके से हेनली के बॉडी से उसके शोल्डर को ही अलग कर देता है, क्योंकि अगर हानिया ऐसा नहीं करता तो यूनर के हेवनली फ्लेम हेनली की पूरी बॉडी को ही रख कर देता। और अभी के लिए हम देखते हैं हेनली को जिसके हाथ कट जाने के बावजूद भी उसके चेहरे पर एक शिकस्त तक नहीं है। इस वजह से हम समझ सकते हैं ये लोग कितना ज्यादा ट्रेंड है और इस वजह से हानिया गुस्से से कहने लगता है जियान आज की फाइट तो तुम जीत गए, बट मैं वादा करता हूँ हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे और मैं तब इन सभी चीजों के सारे हिसाब लूंगा। और ये सुन के यूनर गुस्से से कहती है अगर तुम यहाँ से जिंदा बचोगे तब ना। और ये कहते ही यूनर आगे बढ़ने ही लगती है, तभी ये नोवेल यहीं पर एंड हो जाता है और हनली और हानिया यूनर के हाथों से बचे क्या ये नहीं, ये हम देखेंगे BTTH की ऑफिशियल एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।